नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अमर क्लासेस में। आज हम लोग प्राइम नंबर पढ़ने जा रहे हैं, यानी आवाज़ संख्या को पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं आवाज़ संख्या को। इसको ठीक से देखिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आज का ये वीडियो देख लेने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आइए देखते हैं आवाज़ संख्या। आवाज़ संख्या कहते किसको है? आवाज़ संख्या, इसका परिभाषा होता है एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे आवाज़ संख्या कहते हैं। यानी एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं यानी खुद, एक एवं स्वयं के अलावा किसी संख्या के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे आवाज़ संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे इसका एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसी तरह से। अब ये याद रखने का 2, 3, 5, 7, 11 ये याद रखने के लिए क्यों पढ़ाएगा? एक सबसे तो नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसी तरह से। तो आखिर हम 2 को पहले प्राइम नंबर क्यों लिया? आवाज़ संख्या 2 ही क्यों हुआ, 1 क्यों नहीं? ये भी सवाल है, और इससे बहुत सारा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको बढ़िया से ध्यान से देखिए। हम एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। एक से बड़ी, यहाँ पे कह रहा है, इसका परिभाषा में बोल रहा है कि एक से बड़ी वैसी संख्या होनी चाहिए जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता हो। तो एक जो है ये इससे बड़ी संख्या कह रहा है, तो एक नहीं होगा यहाँ पे। ठीक। 2 क्या है? 2 किस किस संख्या से विभाजित होता है? एक तो 1 से होगा और एक 2 से होगा, यानी एक 1 से और एक खुद यानी अपना स्वयं 2 से होगा। तो इसलिए ये पहला प्राइम नंबर, पहला आवाज़ संख्या क्या हुआ? 2। उसके बाद 1 और 3 से कटेगा 3, लेकिन 4 को देखिए। 4 क्या है कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और ये खुद 4 से कटेगा। यहाँ ये 3 यानी इसका कहने का अर्थ है 1 से कटना चाहिए, 1 एवं स्वयं, 1 हो गया और स्वयं हो गया ये 4, लेकिन ये एक्स्ट्रा एक 2 से भी कटता है। 1 और 4 के अलावे 2 से भी कटता है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए 2 के बाद क्या आ गया? 3। इसी तरह से 5, 1 और 5 से कटता है, तो इसलिए 5 हो गया। 6 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो 1, 2 और 3 और 6 से भी कटेगा, तो इसीलिए 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 है। इस तरह से अब प्राइम नंबर निकालने का कोई ऐसा ट्रिक है नहीं, जैसे कि सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या यानी 2 से विभाजित जो हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या 2 से जो विभाजित हो उसे सम संख्या, और 2 से जो विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज नहीं है, इसमें 2 से जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें 2 से देखिए, ये 2 से कट जा रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से, ये सम संख्या हो गया। और ये विषम संख्या है, 1, 3, 5, जो उसके अलावा बच गया वो विषम संख्या, यानी 2 से जो विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। और यहाँ ये भी तरीका समझने का है कि 1 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 2 2 जोड़ते जाएंगे तो ये
विषम संख्या हो जाएगा। और 2 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से 2 2 जोड़ते जाएंगे तो ये विषम संख्या होगा। लेकिन प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या में ऐसा कोई रूल नहीं है, ये नहीं बता सकते हैं, कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम बता सकें कि इतना इतना ये संख्या इसे होगा, ये संख्या इतना से विभाजित होगा इसलिए ये अभाज्य संख्या होगा। उसका रूल यही है कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में इतना आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं सभाज्य संख्या किसे कहते हैं। संख्याओं का वैसा युग्म या जोड़ा जिसके बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन गुणनखंड ना हो, जैसे 7 8, इसके बीच कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। या फिर इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहा जाए कि संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो, यानी महत्तम उसका करने के बाद, महत्तम समावर्तक करने के बाद उसका HCF जो है कि 1 हो, उसे सभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 7 8 का हुआ तो ये इसका हो जाएगा 7 से 8 में भाग दीजिएगा तो एक बार में 7 1 आएगा, 7 में फिर भाग दिया जाएगा तो 7 बार में इसका 1 आ गया। 11 13 इस तरह से इसको कीजिएगा तो सबका उतना ही आएगा। 11 को 13 से 11 में 13 से 13 को 11 से भाग दीजिएगा, एक बार में 11, 2 आएगा 11, 2 5 10, 1 को 2 से भाग दीजिएगा तो जिसका भी HCF 1 आएगा वो को प्राइम नंबर होगा। ठीक है। आइए अब इस पे अभाज्य संख्या से रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे हम लोग गौर करते हैं, कैसा सब क्वेश्चन आता है, किस तरह से उसको बनाते हैं। तो उस तरह का क्वेश्चन में क्या आता है, जैसे कि एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अभाज्य संख्या, जैसे कि ऐसे तो 10 तक हम लोग को पता है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरह से जोड़ के देख के लिख सकते हैं। लेकिन एग्जाम में कैसे सवाल पूछता है, एग्जाम में पूछ देगा आपको कि 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। ऐसा उसमें नहीं पूछेगा कि 100 से लेकर 700 के बीच या फिर 200 से 1500 के बीच कितना अभाज्य संख्या होगा, ऐसा कभी सवाल नहीं आएगा। क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि कैसा सवाल को किया जाता है। आज तक जितना भी सवाल पूछा गया है उसमें वही पूछा जाता है, 10 से 20 तक, 10 से 40 तक, 1 से 100 तक, 50 से 100 तक। हार्डली आपको पूछा जा सकता है कि 1 से 200 तक, 100 से 200 तक, इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि इसके बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो इस तरह का सवाल जब आए तो क्या करना है, इसमें आप लोग को हम एक चीज़ बताने जा रहे हैं, इसको बहुत गौर से देखिएगा। पहले का ज़माना था जब आदमी को बहुत कम मोबाइल था तो बहुतों का नंबर 10 अंक का याद था। अभी हम लोग एक ट्रिक को देखेंगे, 10 अंक रहेगा उसमें और आपको उसको याद रखना है। क्योंकि इस तरह का सवाल हर एक एग्ज़ाम में, जैसे पिछले 2018 में जो एग्ज़ाम हो रहा था उसमें हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल गया था। तो इसका ट्रिक को ध्यान दीजिएगा। ट्रिक क्या है, इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है। 44 44 का आधा कितना होता है, 22। उसके बाद लिखेंगे 32, इसको उल्टा करके लिखेंगे कितना होगा, 23 और एक 21 लिख लेना है। याद रखने का ये टेक्निक है। 10 अंक हम लिखे हैं, उसको याद रखने का हम तरीका बता रहे हैं।
ऐसे तो याद रख सकते हैं 44, 22, 32, 23, 21, लेकिन ये याद नहीं रहेगा, कुछ दिन के बाद भूल जाइएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको याद रखना है 44 है, 44 का आधा 32, 44 का आधा 22, सॉरी 44 है, 44 का आधा 22, उसके बाद 32 लिखना है, 32 को उल्टा के लिखना है तो 2 3 हो जाएगा 23, और फिर 21 लिख देना है। इसका काम आगे हम बता रहे हैं कि कैसे क्या करते हैं। इसका एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है उसमें कैसे यूज कीजिएगा। सवाल कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि सबसे पहली आवाज़ संख्या कौन है, सबसे छोटी आवाज़ संख्या क्या है, सब सम आवाज़ संख्या कौन है, सम आवाज़ संख्या कितने हैं, इस तरह का सवाल एग्जाम में आ जाता है। तो जैसे हम ट्रिक बताए हुए थे 44, 22, 44 का आधा 22, 32 को उल्टा के लिखना है 23, और फिर 21, ये 10 अंक। ये क्या है ट्रिक, अब इसको पहले समझ लेते हैं। ये क्या है कि 1 से 10 तक अगर पूछे, 1 से 10 तक, 10 से 20 तक, अब कहिएगा 10 तक लिख ही दिए, 10 तक फिर, क्योंकि एग्जाम में इस तरह का पूछा जाता है, 10 कोई आवाज़ संख्या नहीं है, ना तो एक आवाज़ संख्या है, 20 भी आवाज़ संख्या नहीं है, तो इस तरह से लिख सकते हैं 20 से 30 तक, या 30 के बीच, ये भी कह सकता है 10 और 20 के बीच, 20 और 30 के बीच, ठीक है, 30 और 40 के बीच, कुछ भी पूछ सकता है, 40 और 50 के बीच, 50 और 60 के बीच, 60 और 70 के बीच, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है 50 और 80 के बीच। इस तरह से सवाल पूछा जाता है, या फिर 80 और 100 के बीच, ठीक है। इस तरह से तो क्या करेंगे, 90 और 100 के बीच, कुछ भी पूछे इसको याद रखना है। इसको याद रखने का हम तरीका भी बता दिए हैं। 44, 44 का आधा 22, 32, और 32 को उल्टा के लिखेंगे 23 और 21। ये 10 अंक है, 10 अंक याद रखिए प्राइम नंबर के लिए। 4, जैसे ये 4 पहला क्या होगा, ये 1 से 10 के लिए है, तो 1 से 10 तक में कितना होगा, 4 आएगा। इधर लिख देते हैं 1 से 10 तक में 4, 10 से 20 तक में 4, 20 से 30 तक में 2, 30 से 40 तक में 2, 40 से 50 के बीच में 3, 50 से 60 में 2, 60 से 70 में 2। अब देखिए यहाँ 50 से 80 लिखा हुआ है, इस तरह से तो आप समझ गए होंगे इधर 50 और 80 के बीच में, तो 50 कौन सा है, 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ तक तो हो गया। 50 और 80 के बीच में 60, 70, 80, 50 और 80 के बीच में कितना होगा, तो 50 तक तो क्लियर है, यहाँ इसको लेना नहीं है। 2 हो जाएगा 60 तक में, 4 हो जाएगा 70 तक में, और 80 तक में कितना का है कि 80 को ले भी लेंगे तो 80 प्राइम नंबर नहीं है, 2 2 4 3 7 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। 80 से 7 100 तक में 80 ये है, और इसके बाद 100 तक में 3, 90 से 100 तक में, 90 से 100 तक में ये 90 है, 90 से 100 तक में केवल 1 है, 97। समझ में आ गया। आइए इधर अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन है। सबसे पहला अभाज्य संख्या कहाँ से, एक तो है नहीं, 2 से शुरू किए थे, 2 3 5 7 11 13, इस तरह से। सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या हुआ, एक नहीं। कई बार इस चीज में गलती किया जाता है कि एक प्राइम नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर एक नहीं है। क्यों नहीं है हम बता चुके हैं, क्योंकि एक का गुणनखंड सिर्फ एक और एक ही होता है, यानी कि दोनों एक ही नंबर है। इसलिए इसमें लेकिन होना चाहिए कि एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित होता हो, एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता हो, ठीक है। तो 2 इसका हो जाएगा आंसर। सबसे छोटी
अभाज्य संख्या क्या है? सबसे पहली जो होगा वही छोटी भी होगा, तो 2 ही हो जाएगा। सम अभाज्य संख्या कौन सा है? एक चीज ये भी है कि केवल, ये चीज नोट करके लिख लीजिए, केवल 2 ही ऐसा प्राइम नंबर, केवल 2 ही ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या भी है। केवल 2 ही ऐसा सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। और सब जितना अभी देखिएगा 3, 5, 7, 11, 13 और आगे, वो सब विषम संख्या ही अभाज्य संख्या है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 2 ही हो जाएगा। सम अभाज्य संख्या कितने हैं? यहाँ पे कितने पूछा गया है, यहाँ पे 2 नहीं होगा। सम अभाज्य संख्या कितने हैं? ये 2, अभी हम क्या बताएंगे? केवल मीन्स एक ही, केवल एक ही 2 ऐसा संख्या है जो कि, केवल 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो कितना हो जाएगा अभाज्य संख्या? सम अभाज्य संख्या एक, केवल एक ऐसा संख्या है, एक यानी कि ये संख्या है, ये वाला एक नहीं, 2 ही एक ऐसा संख्या है। तो एक ये पूछ रहा है सम अभाज्य संख्या कितने हैं, कितने मतलब एक है, वो 2 है उसका मान जो सम संख्या है। विषम अभाज्य संख्या कितना है? तो इस तरह से चलते रहिएगा जहाँ तक गिनती है लाखों करोड़ों में, तो वहाँ तक जाते रहिएगा, तो इसका कोई पता नहीं है, इसका पता नहीं है। विषम अभाज्य संख्या कितना है इसका कोई पता नहीं है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? अब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? जब कितना है यही पता नहीं है तो बड़ा कहाँ से पता होगा? इसका भी होगा पता नहीं, पता नहीं। पहले 100 प्राकृत संख्या में कितने अभाज्य संख्या है? पहले 100 जो ये 1 से लेकर 100 तक, पहला जो 100 तक है, इसमें कितना प्राकृत संख्या? तो ये जो फार्मूला है ये 100 तक का ही है, तो इसको आप जोड़ लीजिएगा तो 25 आ जाएगा। यानी कि पहला 100 तक प्राकृत संख्याओं का अभाज्य संख्या कितना है? जोड़ के देख लीजिए। 4 4 8, 2 10, 2 12, 3 15, 2 17, 2 19, 3 22, 2 24 से 25। ठीक है। अब एक सवाल ये भी आ गया था कि 100 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो इसके लिए याद रख लीजिए कि 100 से 200 के बीच कितना होता है? तो 1 से 100 तक 25 होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है। 1 से 200 तक के लिए आपको याद रख लेना है, 1 से 200 तक 46 होता है। ऐसा सवाल आता नहीं है, अगर कोई पूछ दे तो ये है कि 1 से 200 तक के बीच 46 होता है। इसको इतना हिस्ट्री का याद रखते हैं कि इसको भी याद रखा कीजिए। 1 से लेकर 200 तक 46 अभाज्य संख्या है, और यहाँ पूछ रहा है 100 से 200 के बीच, तो 46 है, और 100 तक हम जान रहे हैं 25 होता है, तो 25 जब घटाएंगे तो 21 हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए? इसमें कोई कन्फ्यूजन है? इतना जानने के बाद आप, हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।